1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। उसमें हरिदास मुंद्रा जी एक कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में एलआईसी के द्वारा लोन, एलआईसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू। ठीक है सर, एलआईसी इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स, वो डूबने वाले कंपनी में एलआईसी के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया। टी कृष्णमाचारी जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। और ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए। फिर मैं बोल रही हूं सर, एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ और कोलैटरल भी नहीं था, या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया। जब एनपीए को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख को लोन देने के लिए बैंक को कंपल कर रही हो। फिर जब वो एनपीए हो जाता है, उनके कोलैटरल का कागज का टुकड़ा कुछ वैल्यू भी नहीं है, फिर बैंक कैसे सुधारेगी? बैंकिंग में, इंडियन इकोनॉमी में कंपनीज का असर मैं बोल रही हूँ। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स increased by 12.3% in 2013 itself। उस समय ही 12.3% इंक्रीज हुआ ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए, ओ सर, ग्रॉस एनपीए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2009-10 में 2% था, 2.2% था, वो बढ़ करके 14% तक गया, 4.4% तक गया। सर, रिटर्न ऑन एसेट्स for public sector banks fell from 0.97% to 0.5% between 9-10 to 13-14। Cost of funds, cost of deposits सब increase हो गया था। बैंक्स ने लोन देने के काम को बंद करके बैठे, क्योंकि उनसे आगे हो नहीं पा रहा था। नो रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स हो गया, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक बैड लोन को रिकग्नाइज तक नहीं किया और एवरग्रीनिंग भी हुआ। या बट आई हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट माननीय मंत्री जी। सर, मार्च 2014 the top 200 companies, this is absolutely important, top 200 companies, हाँ तक नहीं होना चाहिए जी, देश का बर्बादी, आप कैसे तक हो गए? सर, टॉप 200 कंपनीज मार्च 2014 में, टॉप 200 कंपनीज with an interest coverage ratio of less than 1, old banks, ये important data है सर। टॉप 200, प्लीज बैठिए। टॉप 200 कंपनीज, ये तरीका ठीक नहीं है। टॉप 200 कंपनीज कितना बाकी रखा बैंकों को सर, ये नंबर सुनना चाहिए वो लोग।